नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चुनावी मौसम है तो रंग बदलेगा ही, बदल भी रहा है। कभी ये रंग कभी वो रंग, पल में तोला पल में मासा। इस मौसम की खुमारी में जनता भी सियासी हो चली। कहीं पर निगाहें तो कहीं पर निशाना, उनके बड़े बड़े सवाल हैं, सवालों पर भी सवाल हैं। बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, बड़ी बड़ी तकरीरें हैं, दलीलें हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे के खास 100 सीट के समीकरण में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के बारे में। बता दें कि इस सीट को जाट बेल्ट भी कहा जाता है या शहर गन्ना और चीनी के लिए जाना जाता है। 2013 में हुए दंगों की वजह से बदनाम हो गया था, तब से इस पर एक कलंक लगा हुआ है। इतना ही नहीं, देश में आज़ादी के बाद 1952 में मुजफ्फरनगर की सीट अस्तित्व में आई और यहाँ पर हुए पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली। इस जीत में कांग्रेस के हरिवल्लभ त्रिपाठी चुनाव जीते और आज़ादी के लगातार 3 बार यहाँ से कांग्रेस के सांसद चुने गए। अगर मुजफ्फरनगर सीट में जातीय समीकरण की बात करें, जो आज के दौर में सबसे स्पष्ट हो गया है, तो यहाँ पर 20% मुस्लिम, 12% जाट, 18% दलित। और इन सभी के बीच सबसे खास बात यह है कि मुस्लिम और जाट बाहुल्य यह लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट में जो दलित मतदाता हैं वह कहीं ना कहीं इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो। दोनों ही बार यहाँ से भाजपा के संजीव बलियान ने चुनाव जीता है। किसान आंदोलन का भी प्रभाव नहीं दिखा। अब इस बार माना जा रहा है कि इस सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से हरेंद्र मलिक चुनावी मैदान में हैं, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बार फिर से डॉक्टर संजीव बलियान को मौका दिया है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी, जो कि अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, उसने भी अपने उम्मीदवार के तौर पर दारा सिंह प्रजापति को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो सीट मुस्लिम और जाट बाहुल है, वहां पर एक ओबीसी समुदाय को मैदान में उतार करके मायावती क्या साबित करना चाह रही हैं। लेकिन अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि वहां का क्या समीकरण है। लेकिन कहा जा रहा है कि यहाँ की जनता हर बार कुछ ना कुछ बड़ा उलटफेर करती है, क्योंकि जाट है और जाट बहुत ही चालाकी से किसी काम को करने में माहिर होता है। तो यही कारण है कि इस बार देखना यह होगा कि क्या हरेंद्र मलिक कोई नया गुल खिला पाते हैं या फिर से संजीव बालियान के सिर पर ताज सजेगा।